वर्ड सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं अपन एरर। ठीक है, कल भी टॉपिक बनाया था, आज भी बना रहे हैं, तो देखिए आप। ठीक है, अब देखो कल भी अपने ने 5 एरर ढूंढे थे और आज भी अपन 5 एरर ढूंढेंगे कि किस के अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें। जैसे कि ये पहला जो एरर दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कौन सा एरर होगा अपना। ठीक है, जैसे कि as soon as I will reach Patna, I will send you the letter you have asked for। यानी यहाँ पर एरर, इस क्वेश्चन में एरर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि as soon as जब भी आता है इसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। क्या यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। until, till, because ये सब जो होते हैं इनके बाद भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बात आपको बताई है कि as soon as आए, till आए, until आए, because आए, तो इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है कि as soon as I will reach, यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? यहाँ पर will नहीं आना चाहिए, ओनली क्या आना चाहिए? reach आना चाहिए, will नहीं आएगा। ये will क्या है? यहाँ पर will एरर है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसमें एरर है? फर्स्ट में ही एरर है। उसके बाद देखो आपको बता देता हूं मैं कि यदि ये सेंटेंस के as soon as यदि सेंटेंस के बीच में भी आता है तो इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पर ओनली विल नहीं आएगा, ये विल हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई रीच पटना, आई विल सेंड यू द लेटर्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ये अपना एरर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये he is not only eminent for his writing in English but also for his painting in spiritual themes। यहां पर कहना ये चाहिए कि यहां पर कहना ये चाहिए कि यहां पर नॉट ओनली और बट आल्सो, ये देखा होगा आपने कंजक्शन का पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नो बट आल्सो है, इसको देखिए, ये बट आल्सो किसके पहले है? तो फॉर हिज पेंटिंग के पहले है। तो यहाँ पर भी ये नॉट ओनली जो आएगा ये किससे पहले आएगा? फॉर हिज राइटिंग के पहले आएगा। और ये इमिनेंट, ये क्या आएगा? ही इज इमिनेंट नॉट ओनली, ये इधर आ जाएगा और ये इमिनेंट इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज इमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थिंग। ये अपना एरर हो गया। ठीक है, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों एरर अपने हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरर देखते हैं अपन कि नेक्स्ट में क्या है। स्केर्चली हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार then the master came and asked me clean the floor on the house। यानी यहाँ पर ये बात हो रही है कि स्केर्चली, यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना हो तो अपने सिंपल है कि स्केर्चली, हार्डली ये एडजेक्टिव होते हैं और इनके बाद ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये कंजक्शन भी होते हैं। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये यदि स्केर्चली और हार्डली ये आते हैं, बेयरली ये सब ये वर्ड आते हैं तो इनके बाद हमेशा क्या आती है? या हेल्पिंग वर्ब आती है। और यहाँ पर देखते हैं कि स्केर्चली जो है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, स्केर्चली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब आती है तो वर्ब है फिनिश्ड, उसके बाद नाउन आता है तो नाउन है, उसके बाद कार है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये एडजेक्टिव के
फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर द कार है तो ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। वॉशिंग क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि किसको धो रहा है, कार को धो रहा है। नाउन क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, कौन, वॉशिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देन, तो यहाँ पर एरर है अपना, यहाँ पर देन, स्केचली, हार्डली और बेयरली तीनों जो होते हैं, इनके बाद जो इनसे कनेक्ट करता है सेंटेंस वो होता है व्हेन। क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन होता है। क्या होता है, व्हेन। ये देन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देन नहीं होगा। फिर वो क्या, जैसा कि जैसे सेंटेंस है, द मास्टर केम एंड asked me to clean the floor of the house, ठीक है। इतना क्लियर आपको, ठीक है। ये एरर आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि नो सुनर डिड। अब दो नो सुनर एक ऐसा है कि जैसे इसके लिए बताया ना मैंने, इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं अपन। इन्फिनेटिव क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेता है, उसके बाद क्या लेता है, सब्जेक्ट। तो नो सुनर भी एक ऐसा ही है कि ये क्या करता है, ये पहले वर्ब लेता है, पहले वर्ब लेगा या हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो ये देखते हैं, ये आपको यहाँ पर, और इसका कनेक्टर होता है देन, ठीक है। ये भी बाद में आपको कर देता हूँ, बट यहाँ पर ये देखते हैं कि मैंने जो बताया आपको कि यह पहले नो सुनर के बाद क्या लेता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लेता है। नो सुनर आया, हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, यहाँ तक सही है। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया प्रशांत, इसके बाद वर्ब आ गई इंटर, ठीक है, द क्लास। और उसके बाद यहाँ पर कनेक्टर है ही नहीं, यहाँ पर लगा रखा है कोमा। तो कोमा में क्या आएगा, ये कोमा हटाकर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, देन लिखेंगे। देन भी कौन सा, THAN, देन भी कौन सा, THAN, देन भी कौन सा होगा अपना, THAN, देन भी कौन सा होगा, THAN, ठीक है। उसके बाद हिज क्लास टीचर scold him for reaching late, ठीक है। तो ये अपना सेंटेंस यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया है, एरर को फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। मैंने आपको बताया था नो सुनर का केस बताया था। नो सुनर में डिड, वही नो सुनर के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट है अपने पास ही, और यहाँ पर गेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर गेट है, तो गेट क्यों लिखा, गेट इसलिए लिखा कि डू, डज और डिड जब ये तीनों आते हैं तो ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एस लगा दिया आपने, ठीक है, जैसे आपको ऐसे नॉलेज नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, हाँ यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर नहीं, क्यों, आपने मेरी इंग्लिश में आपको कम नॉलेज होगा तो फिर क्या होगा, क्या हिज तो हमारा जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है कि सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब तो ये जिसके पीछे ए से एस होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है, डिड आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि डू, डज और डिड ये होते हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गेट, ठीक है। उसके बाद गेट अप फ्रॉम बेड, देन अब यहाँ पर THEN है और अपने को इसका कनेक्टर क्या होना चाहिए, THAN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, THAN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, THAN होना चाहिए। और यहाँ पर कनेक्टर क्या है, THEN। तो ये कनेक्टर क्या है, गलत है, ठीक है, ये कनेक्टर नहीं होता है। नो सुनर का कनेक्टर THAN होता है, ठीक है। इसके बाद he was sent to me daily, तो यहाँ पर ये पास्ट में था, तो अपना जो है ये सेंटेंस भी पूरा पास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एरर फाइंड आउट, जैसे ये पे फाइंड आउट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फाइंड आउट कर लिया है। फाइंड आउट एरर अपने को पूरा सेंटेंस देखना है। यहाँ पर ये पास्ट में चल रही है क्रिया, तो यहाँ पर भी आगे क्या चलनी चाहिए, पास्ट में। यहाँ पर पास्ट है, हाँ वाज है, वाज सेंट पास्ट है, ठीक है। इतना अपने को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर, सर ये पास्ट में है तो वाज के बाद तो आईएनजी आना चाहिए। आईएनजी नहीं, आईएनजी यहाँ पर ये क्या है,
यहाँ पर ही was sent to Delhi, यहाँ पर ये बात कह रहा है कि वो खुद नहीं भेजता, उसको दूसरा कोई भेजता है। ठीक है, क्या करता है, दूसरा दिल्ली कोई भेजता है, क्या है, गेट अप सेंटर, गेट अप उसको क्या करता है, बेड से उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपने को कोई दूसरा उठाता है तो वहां पर वो दूसरा एक्टिव होता है, वहां पर क्या होता है, पैसिव होते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? इसके लिए आपको ये पांचों एरर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए।